हेलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवनी भारतीय। आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक करना स्टार्ट कर दिया है इस चैनल को, और अगर नहीं तो प्लीज़ जल्दी से आज ही सब्सक्राइब करिए, बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं सीए नवनी भारतीय, मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस ऑन द न्यू सिलेबस, ताकि आपके दिमाग में और क्लैरिटी आ सके, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है ऑन 1 जुलाई 2023। जी, ये एक बहुत बड़ा चेंज है आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूट जो आज तक कभी किसी ने सोचे नहीं थे। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो, या सीए फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आने वाले हैं आने समय में, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। जैसा आप जानते हो, मेरा कोर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ है। मैं उसी के सिलसिले में आपके संग चेंजेस डिस्कस करने वाली हूं। चेंजेस हमारे जो ग्रुप 1 पेपर 2, पहले भी ये पेपर 2 ही था, अभी भी ये पेपर 2 ही रहेगा, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, अगर आप एक साथ ऑफ कोर्स इन चेंजेस को देखोगे तो शायद नहीं समझ में आए, पर मैं आपके लिए बहुत इजी सॉल्यूशन लेके आई हूं आज। छोटा सा वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको पसंद आए और समझ में आए, काम का लगे तो शेयर भी जरूर से करिएगा। आपने कहा मैम क्या चेंजेस आए हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट के कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के पेपर में। फर्स्ट, ये आपका कहीं ना कहीं पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। दैट वाज सेक्शन ए, या पार्ट ए कह सकते हो, एंड इट वाज ऑफ 60 मार्क्स, जो आपका कंपनी लॉ बनाता था, कॉर्पोरेट लॉ। एंड पार्ट बी में 40 मार्क्स आपका अदर लॉज में जाता था, जिसमें 4 चैप्टर्स जाते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिमेनिंग पोर्शंस आफ्टर सीए फाउंडेशन, जिसमें हम 5 टॉपिक्स कवर करते थे। Followed by that, we had Negotiable Instruments Act, we had General Clauses Act, and we had Interpretation of Statutes. ये टोटल कोर्स हुआ करता था। कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ होता था, और उसमें ऑडिटर चैप्टर हमारा लास्ट सेक्शन 148 को कवर करते हुए खत्म कर दिया जाता था। तो आपने कहा मैम अब इसमें पहला चेंज क्या है, नाउ द पार्ट्स आर गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स, वही सेम टू सेम पेपर। पार्ट ए इज 70 मार्क्स एंड पार्ट बी इज 30 मार्क्स। So instead of 60-40, the ratio has now become 70-30. पहला चेंज तो ये है। आपने कहा मैम ऐसा चेंज क्यों आया है, बिकॉज इन्होंने कॉर्पोरेट लॉ को फिर जेन्युइन मीनिंग दिया है। कॉर्पोरेट वर्ड में सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ नहीं आना चाहिए, एलएलपी भी आना चाहिए। और जैसा कि आज के डेट में प्रोफेशनल्स के लिए एलएलपी हैज बिकम ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इन्होंने एलएलपी को भी इंक्लूड किया है। जी, एलएलपी अब 2 स्टेजेस में कवर हो रहा है, सीए फाउंडेशन में भी है एंड सीए इंटरमीडिएट में भी है। जितना मैंने अभी तक पेजेस पलट के देखा है, एज इट इज एलएलपी फाउंडेशन वाला इंटरमीडिएट में आया है, प्लस अलोंग विद द एलएलपी रूल्स। तो बेसिकली अगर आपने फाउंडेशन में एलएलपी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इंटरमीडिएट में बहुत हेल्प होने वाला है। जैसा पहले माना जा रहा था कि शायद डायरेक्टर्स वगैरह चैप्टर फाइनल के उठ के इंटरमीडिएट में आएंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फाइनल से लॉ हट चुका है और उन्होंने उसको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर लॉ ही बनाया है, तो हमें अभी वो इंटरमीडिएट लेवल पे कवर करने की जरूरत नहीं है। नाउ देयर आर 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सेक्शन ए, दैट इज पार्ट ए आप कह सकते हो। आपका ऑडिटर चैप्टर तक तो पहले भी था और अभी भी है, दैट इज सेक्शन 1 से लेके 148 तक। But there is an additional chapter which has come from CA Final, और CA Final में भी लास्ट के अटेम्प्ट्स में ये नहीं इंक्लूडेड था सिलेबस में। That is Companies Incorporated Outside India। ये सेक्शन 379 ऑनवर्ड्स है, एंड ये काफी डिटेल्ड चैप्टर है, जिसे आप प्यार से फॉरेन कंपनीज कहते हो, जो कंपनीज आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, उसके रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस के डिटेल्स, उनके एनुअल अकाउंट्स वगैरह बनाना, वो सारी चीजें इन्होंने ऑडिटर चैप्टर के बाद ऐड करी है। तो ये चैप्टर नया है आपके सिलेबस के हिसाब से। सेकंड जो ऐड ऑन हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया पार्ट ए में, दैट इज अनदर एडिशन एलएलपी, एंड एलएलपी इज गोइंग टू बी फ्रॉम सीए फाउंडेशन plus extra rules, so that means LLP will be in good detail, and I think it is a very important change in your syllabus, होना भी चाहिए। फाउंडेशन में मैं आपको बता दूं, जिसने फाउंडेशन दिया है या जो देने वाले हैं दिसंबर में, LLP सिर्फ और सिर्फ ये 5 नंबर का क्वेश्चन देते थे, वो भी ऑप्शन में बच्चे छोड़ के चले जाते थे। सो बच्चे LLP फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ते ही नहीं है,
इंटरमीडिएट में इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय द इंस्टीट्यूट। सो आपका अब जो 60 मार्क्स से 70 मार्क्स हुआ आपका पार्ट ए, कॉर्पोरेट लॉ में इन्होंने कंपनी लॉ के संग एलएलपी ऐड किया एंड कॉर्पोरेट लॉ में फॉरेन कंपनीज वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है। सो बीच के डायरेक्टर्स वाले सेक्शंस या वो सब कुछ भी नहीं है, अमलगमेशन वगैरह, परंतु ये वाला टॉपिक फॉरेन कंपनी वाला टॉपिक बहुत डिटेल में कर दिया है। सो ये दो मेन चेंजेस हैं पार्ट ए। नाउ कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में कहीं ना कहीं मेरा को लगता है सिलेबस कम हुआ है। कह रहे ये मैम ये तो मजेदार बात हो गई जी, पार्ट बी भी तो कम हुआ है ना, 30 मार्क्स का हो गया है। कह रहे मैम क्या चेंजेस आए हैं, पहले तो ये सुन लो क्या चेंजेस नहीं आए हैं। जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पहले भी था और आपको अभी भी करना है जी। ये दोनों चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज करने ही करने हैं। अब हटा क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज वो फाउंडेशन में चला गया है। तो कई बच्चे तो जयराम जी की कह रहे हैं चलो भैया अच्छा हुआ नेगोशिएबल चैप्टर हटाओ, और उसकी जगह इन्होंने फाइनल से जो टॉपिक ऐड किया है दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का। बट हियर इज अ ट्विस्ट एंड इट्स अ गुड ट्विस्ट फॉर यू। इन्होंने इसका सिलेबस एज कंपेयर टू फाइनल आपके में कम रखा है। अगर आप अभी की ओल्ड कोर्स स्टडी चेक करें सीए फाइनल की, इट वाज ऑफ 76 पेजेस एंड इन्होंने इसे घटा के सिर्फ 46 पेजेस का रखा है। दे हैव नॉट इंक्लूडेड क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स एट योर सीए इंटरमीडिएट लेवल एंड मैं आपको बताऊं फेमा इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप डिटेल में करो। सो नाउ इन पार्ट बी वी जस्ट हैव इट ऑफ 30 मार्क्स and 3 chapters, that is general clauses, interpretation of statutes and FEMA। तो ये 3 टॉपिक्स आपके पार्ट बी में आते हैं। पार्ट ए में आपका कॉर्पोरेट लॉ में एक चैप्टर ऐड हुआ फॉरेन कंपनी का एंड एक ऑफकोर्स पूरा का पूरा एलएलपी ऐड हुआ है। ये मेन चेंजेस है। अगर आप ये चेंजेस चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ये आपको मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। ये रही वेबसाइट आपके सामने और ये रहा सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं इस तरीके के ये चेंजेस आए हैं। पहले ऑडिटर तक होता था, अब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऐड हुआ है, एलएलपी ऐड हुआ है और आपका कहीं ना कहीं ऊपर जीसी और आईओएस सेम है, फेमा ऐड हुआ है, आईसीए और नेगोशिएबल हटा के इन्होंने फाउंडेशन में फेंक दिया है। सो द सिलेबस इज, अगर आप मुझसे क्वांटिटी तक के टर्म्स में पूछो, इट्स मोर और लेस सेम। कोई बहुत चेंजेस नहीं कहूंगी मैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ऑफकोर्स क्वालिटी के टर्म्स में चेंजेस आएंगे। अब सवाल ये मैम आखिरी है कि अभी क्या लॉ में जैसे इस टाइम पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो भी पूछे जाएंगे या वो नहीं पूछे जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आप प्रोस्पेक्टस रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने साफ साफ एक लाइन लिखी है, द क्राइटेरिया ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ये आपके इंटरमीडिएट वाले प्रोस्पेक्टस के उसमें मैं बता रही हूँ पोर्शन में, इन अ पेपर और पेपर्स मे बी एडॉप्टेड हैविंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस in a manner as may be specified from time to time। तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी ये लोग ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन तो रखेंगे जैसे पहले रखते थे एंड अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अभी बिगनिंग में आई डोंट थिंक ये नेगेटिव मार्किंग करने वाले हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां तक है रहेंगे। एंड अगर आगे जाके कभी नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे फाउंडेशन में होती है तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड गर्ल्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आज का वीडियो यही था। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको किन और चीज़ों में डाउट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में मैं आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ फॉर योर सपोर्ट। डू सेंड मी सम लव, टेक केयर, गुड नाइट।